ठीक है, देन कमिंग टू सेवेंथ पॉइंट, दैट इज आंसर्स। बहुत सारी बार ऐसा होता है कि कैंडिडेट जो है वो इंटरव्यू देकर आता है और उसके बाद आके कोई उसे पूछता है कि यार इंटरव्यू कैसा गया, तो दैट पर्सन से बहुत अच्छा गया, मैंने तो सब क्वेश्चंस के आंसर दे दिए। अब और मार्क्स आते हैं तो कई बार उतने अच्छे नंबर नहीं आते, तो व्हाई इज इट सो कि आंसर सब दे दिए लेकिन मार्क्स नहीं आए? सो देयर मस्ट बी समथिंग इन आंसर्स के अंदर जो कि एग्जामिनर को पसंद नहीं आया। तो हमारा आंसर्स कहने से क्या, आंसर इस क्वेश्चन का ये आंसर है, क्या मतलब है? इस क्वेश्चन का ये आंसर है, मतलब ये उस क्वेश्चन को एडिक्वेटली डील कर रहा है, एडिक्वेटली डील कर रहा है, अप्रोप्रिएट है, और टोन एंड एक्सप्रेशंस आर मैचिंग। अब जो क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन किसी ने आपसे पूछा है, क्या हम क्या करते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स क्या करते हैं कि क्वेश्चन कुछ भी हो वो बता देते हैं जो उन्हें आता है आंसर में, लेकिन दिस इज नॉट अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी। एक एग्जामिनर जब आपसे एक क्वेश्चन पूछता है तो वो आपकी बहुत सारी कैपेबिलिटीज को अनकवर करने के हिसाब से उस क्वेश्चन को फॉर्म करता है। पहला, कि आपकी लिसनिंग कैपेबिलिटी कैसी है, आर यू लिसनिंग टू देयर क्वेश्चंस? अगर आपने क्वेश्चन ढंग से लिसन ही नहीं किया है, अगर आपने क्वेश्चन ढंग से सुना ही नहीं है, तो आप उसका आंसर एडिक्वेट अप्रोप्रिएट और एक्यूरेट आंसर दे ही नहीं पाएंगे। तो अगर आपसे पूछा गया कि आप इकोनॉमी को एनालाइज किए करिए इन द पर्सपेक्टिव ऑफ ग्लोबल सिनेरियो, लेकिन अगर आप सिर्फ इंडियन पॉइंट्स, इंडियन पर्सपेक्टिव से ही चीजों को एनालाइज किए जा रहे हैं, तो दिस मीन्स यू हैवंट हर्ड द क्वेश्चन क्लियरली। आप ये नहीं समझ, आपने क्वेश्चन को नहीं सुना कि ग्लोबली जो कुछ की पॉइंट्स होते हैं जिनको ध्यान से सुनना और उनको आंसर करना बहुत जरूरी होता है। तो आपकी एग्जामिनर आपकी लिसनिंग कैपेबिलिटी देखता है। दूसरा, आपका चॉइस ऑफ वर्ड्स कैसा है, आपका चॉइस ऑफ वर्ड्स कैसा है? अगर आप जार्गन बताए जा रहे हैं, मतलब आपसे सिंपल सवाल पूछा गया कि अपनी 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 एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के बारे में बताइए, लेकिन आप चालू हो गए एकदम प्रेप से और उसके बाद अपनी स्कूल लाइफ, इट्स नॉट, आप इंटेंट समझिए ना कि एग्जामिनर का इंटेंट क्या है आपसे वो क्वेश्चन पूछने का। वो आपकी मेजर अकम्प्लिशमेंट्स पूछना चाहता है, तो कम शब्दों में अपनी बात को ज्यादा कहना इज एन आर्ट ऑफ इंटरव्यू, इज एन आर्ट ऑफ आंसरिंग। तो आपको अपने चॉइस ऑफ वर्ड्स पे ध्यान देना है। तीसरा, कि आपने क्या क्वेश्चन के सारे कंपोनेंट्स पूरे आंसर किए हैं। कई बार क्या होता है, एग्जामिनर जो होता है वो फ्लो में पूछता चला जाता है, ओके टेल मी, इफ यू आर पोस्टेड इन अ विलेज, व्हाट विल यू डू, व्हाट विल बी योर फर्स्ट 3 steps, will you be working for women, will you be what kind of temperament will you be having in a village, will you be able to adjust? तो उसने एक साथ 2 3 4 क्वेश्चंस आपके ऊपर दाग दिए हैं, नाउ यू हैव टू आंसर। और अब आप, यू हैव टू टेक अकाउंट, जब आप क्वेश्चन पूछ रहे कोई व्यक्ति जो एग्जामिनर है, तो यू हैव टू टेक अकाउंट कि उसने मुझसे ये 3 सवाल पूछे हैं, एंड आई हैव टू आंसर इन दैट सीक्वेंस। सो यू कैन से, yes sir, if I am posted in village, I will be dealing with these 3 issues, yes I will like to work for women, या और भी जो जो सवाल हैं। सो आइडिया इज कि आप क्वेश्चन के सारे कंपोनेंट्स को आंसर करें।